पोलिंग बूथ से कुछ लोग निकले वोट करके, कुछ महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं। तो जरा अब इनसे बात करेंगे कि इनके लिए क्या मुद्दे प्रभावी रहे, किस मुद्दे को सोचकर वोट किया। तो पहले महिला है आपसे, आपका शुभ नाम? वंदना। वंदना जी, तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया, क्या सोचकर वोट किया आज? सर अभी हमारा वोट नहीं हुआ है क्योंकि हमारी वोटर आईडी नहीं आई है। अच्छा, अभी वोट नहीं हुआ, तो आईडी लाने जा रहे हैं आप? जी जी। आईडी है, नाम नहीं आ रहा लिस्ट में। ये तो अलग, मुझे लगा आप लोग पोलिंग बूथ से। ये बूथ कौन सा है, क्या नाम है? ये बूथ है सराय मीरा के नाम से है। सराय मीरा के नाम से है। तो आपका ये आधार वोटर आईडी है, लेकिन यहाँ बूथ नहीं। हमारा नाम तो आप पिछले चुनाव में कहाँ वोट दिया था आपने? मोदी को। नहीं, मोदी को नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब पोलिंग बूथ पूछ रहा हूँ, कौन सा पोलिंग बूथ था? वही कन्नौज पब्लिक स्कूल तो में हो सकता है दूसरी जगह होगा, चेक करिए आप इसको। ठीक है, चलिए फिर पोलिंग बूथ आप लोगों ने वोट कर लिया? वोट कर लिया आप लोगों ने? तो एक मिनट इधर आइए, जरा बात करेंगे। तो क्या सोचकर वोट किया है, क्या मुद्दा था? अरे कुछ करी हैं तो अकेले से करी है? अकेले से करी। अच्छा हाँ, वोट दिया है साइकिल में। अच्छा, हम अल्लाह के ये नहीं पूछ रहे थे माता जी, लेकिन क्या सोच के, क्या मुद्दा था? क्या बता मैं, पैर से मारे हैं, बोल नहीं कर सफरा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इधर आओ, आप इधर आओ, एक मिनट आप भी इधर आओ, जरा इधर आओ, आपसे भी बात करें, जरा बात कर लो सब लोग। आप इधर आ जाओ, खाली हम सोच रहे कि आप लोग इधर आ जाओ ना, थोड़ा इधर आ जाओ, उधर बाइक है पीछे, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ। आपका क्या नाम है? सुखदेवी। तो आप लोग इसी आसपास के रहने वाले हो? हाँ, ऐसे। तो किस मुद्दे पर वोट किया? मतलब आदमी वोट करता है ना, हमारे लिए मुद्दा है, तो क्या मुद्दा था आज वोट का? अब मुद्दा का जो चल रही है तो वो एक मुद्दा उठो है हैं? इसका। क्या चल रही है चर्चा, वही मुद्दा उठो है अखिलेश के ऊपर। कौन सा मुद्दा? अखिलेश सपा के ऊपर। अच्छा, तो 5 साल में काम हुआ कि नहीं यहाँ कुछ? काम तो ऐसा ही हुई हो, काम नहीं हुआ। काम का वो ऐसा ही हो। आपने क्या सोचकर वोट किया? ये काम जब लड़कन के कोई समझ था हम भी। क्या? चलो खैर, महिलाएं, आप लोग जा। आपका क्या शुभ नाम है? नरेश सिंह। आपने भी वोट कर दिया? वोट कर दिया, इसी बूथ पर? इसी बूथ किया। तो नरेश जी, क्या आपके लिए क्या मुद्दा था? हमारे लिए मेन यह है विकास और बेरोजगारी। हाँ। देश में अगर बेरोजगारी होगी तो सब मामला अस्त व्यस्त हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है और युवा भटक रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्या करते हो आप? मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, कोर्ट में जी वकील। जी जी तो ये मुद्दा था आपके जी लिए? जी। है? और कन्नौज में 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो 2 रुपए की नहीं किया इन्होंने, एक ईंट कहीं नहीं लगवाई, कुछ नहीं किया इन्होंने। अच्छा जी, कहीं भी कोई चीज़ दिखा दें। जो भी विकास यहाँ है ये सब समाजवादी पार्टी का है। उन्होंने काली नदी पर जितने पुल बने हैं, इसके बाद में ईसन नदी पर जितने पुल बने हैं, पांडव नदी जितने पुल बने हैं, सब सपा सरकार में बने हुए हैं। ओवर ब्रिज, यहाँ से 4 लेन जो बना है बेला तक, इसके बाद में जितना विकास है सब सपा सरकार का है। और बीजेपी ने 2 रुपए का यहाँ कोई विकास नहीं किया है। चलिए ठीक है, हालांकि अभी हम थोड़ा कम से कम शब्दों में समझना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह जी। आप क्या करते हो? हम टीचर हैं। टीचर है जी। तो उपेंद्र जी, आपके लिए आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमारे लोगों की जो सरकार पेंशन नहीं लागू कर रही है और हमारे माननीय लोग 2-2, 3-3 पेंशनें लेते हैं और खूब, मतलब जितना होता है 5 साल का अगर चुनाव हो जाए तो अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास पहुंच जाती है। जो कर्मचारी हमारा 60 साल सेवा करता है और उसको ये सरकार ये चाह रही है कि नहीं, जैसे अभी अग्निवीर की उन्होंने भर्ती निकाली, हमारा 18 साल का बेटा जो 4 साल नौकरी करके घर आएगा फिर क्या करेगा? यहाँ गड्ढा खोदेगा कि ईंटें पाथेगा? क्या करेगा? ये कौन सा तुम्हारा नियम है? सारा का सारा तुम बिजनेस लगाए दे रहे हो, प्राइवेट को दिए दे रहे हो, और फिर आप ये कहते हो कि निजीकरण बहुत अच्छा है। अगर निजीकरण अच्छा ही है तो निजीकरण सांसद भी बना दो, विधायक भी बना दो, सरकार भी निजीकरण बना दीजिएगा। किसी भी विभाग में 40 से 60% पद खाली है। किसी भी लोकसभा में, किसी भी विधानसभा में एक भी पद खाली क्यों नहीं रहता है? ये सरकार हमें बताए। चलिए, आपने एक अलग मुद्दा उठाया। क्या करते हो आप? हम टीचर हैं। अच्छा, आप टीचर हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, इनका आक्रोश आपने सुना। अब हम बूथ की तरफ चलेंगे, थोड़ा नजर रखो। और ये अच्छा, मैं बताऊं, थोड़ा बीच में कैमरे में कंफ्यूजन होगा, चूंकि एक मैं लाइव से जुड़ा हूं और एक में पैरेलल हमारे सहयोगी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप भी आइए आगे। आपने वोट दे दिया? जी, अभी नहीं, देने जा रहा हूँ। देने जा रहे हो? चलिए, कोई बात नहीं, आपसे पीछे बूथ है। और क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो सिंह साहब, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है आज?
हमारा जो विकास का मुद्दा, सुरक्षा, अहम सुरक्षा, जो बहुत सराहनीय है, इसका कोई जोड़ नहीं है। कार्य तो सभी करते हैं, सुरक्षा ही मेन है। सुरक्षा, हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। कार्य तो किए, जो जितने जिसने किए बहुत अच्छे किए जी। तो 5 साल में भी काम हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ है। देश में जो काम हुआ है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। हाँ, देश के अलावा कन्नौज में? कन्नौज में भी बहुत कार्य हुए हैं जी। चलिए, आपका शुभ नाम? हाँ, हमारा रमेश चंद दोहरे, यहीं के रहने वाले हैं। और आप किस बारे में पूछना चाहते हम हैं? पूछ रहे हैं क्या मुद्दा था चुनाव में? वोट चुनाव का मुद्दा तो इस समय पार्टी बेसिस का चलता है। आपने वोट कर दिया? हाँ, अभी नहीं करने जा रहे इसी हैं। बूथ पे हो आप? अभी जैसे हाँ इसी बूथ पर है। तो क्या मुद्दा है आपके अरे लिए? जैसे लोगों ने कहा कि वो पुल बनवाए, ये बनवाया, गरीबों का सारा छीन छीन करके बनवाया है। इस भारतीय जनता ने क्या नहीं किया? खाली नुकसान हुए हैं। खाली हमारा यादव भर्ती नहीं किया उस समय पर। इस सरकार ने सबको दिया है। ऐसा किसको नहीं दिया है? राशन सबको दिया है। आयुष्मान भी छीन लिया। आयुष्मान किसको नहीं दिया है? गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान दिया है। किसको नहीं दिया है? खाली जानवर छूट गए और भर्ती दोबारा नहीं निकाला। भर्ती की तो सामूहिक की, सबके लिए की, किसके लिए नहीं किया? लेकिन पार्टी बेसिस पे हमको खल रहा है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं। मतलब समझे नहीं? यानी कि हमारे मन का काम हो, पुल बनवा दो, पुल से हमें क्या लेना देना? हमारा राशन छीन लिया सब, और कह रहे हैं कि ये तो सब आदत खराब डाले हैं। ये क्या आदत खराब डाली? हम भूखों मर जाएं तो आदत खराब है। अच्छी आदत है? ठीक है, बोलने दीजिए। ये क्या अच्छी आदत है? खाली भर्ती अब नहीं निकाली, मानते भर्ती नहीं निकाली, लेकिन उसने एक पार्टी की अपने ब्राह्मण तो भर्ती नहीं कर दिए। जितने भर्ती किए उसने सब एससी से लेकर और ब्राह्मण तक सबको भर्ती किया है। अब भर्ती नहीं की तो कोई उसमें एतराज नहीं। ऐसा तो नहीं हमारे सब चाचा भतीजे और दाऊ सब भर्ती कर दो। और नौकरी का अग्निपथ जो कर रहा है उसमें कोई बुराई की बात नहीं। क्या बुराई है कि हमारे बाबा ड्यूटी करते रहे, मेरे पोता ड्यूटी करते रहे, पोते के पोते ड्यूटी कर, दूसरे को ना मिले, ये बुराई है। तो 16-17 साल की नौकरी होती है, समझे नहीं? ये बुराई है। सबको मिले वो अच्छाई है कि ये अच्छाई है? चलो ठीक है, सबको मिलना चाहिए। अब जरा हम बूथ की तरफ चलते हैं। आइए, जो पोलिंग बूथ से जो लोग निकल रहे हैं, एक मिनट, जो यहाँ वोट दे रहे हैं उनसे बात करें। आप देखिए, पॉलिटिशियन है, मैं वोटर से बात कर रहा हूँ जो बूथ से। हाँ, हम खाली कपड़ा पहने हैं। अच्छा, हाँ। तो हमें लगा आपने वोट किया। हम फौजी हैं। वोट किया कि नहीं आपने? वोट नहीं किया। तो अभी वोटर से हम जो निकलेंगे, आप वोट करके आइए, आपसे बात करेंगे, यहीं खड़े हैं हम। नहीं, आइए। तो अब ये जो पोलिंग बूथ है, क्या नाम है इस बूथ का? इस बूथ का क्या नाम है? हैं? नहीं, बूथ का नाम। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। तो अब बुला, 1 मिनट, आइए भाई साहब, आ जाओ। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। सुनील जी, 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। क्या शुभ नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, क्या करते हो आप? अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी बीएससी किया, एमएससी किया हुआ है। अच्छा, तो वोट दे दिया आपने जी। तो किस मुद्दे पर, क्या सोचकर युवा हो आप? पहली बार वोट किया आपने? नहीं, वोट तो कई बार किया है। पहले भी किया है। तो किस मुद्दे पर किया है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है सारी। हाँ। इसी मुद्दे पे ही है। तो आपको लगता है बेरोजगारी और जो ये है वो बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा? बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पे काम नहीं, कुछ 1 मिनट भाई साहब, आप भी आइए जरा। 1 मिनट आइए, इधर आइए, बात करेंगे। हाँ, यहाँ के जो सांसद जी हैं इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। हाँ। सिर्फ अराजकता फैलाई हुई है। बहुत गंदा काम किया इन्होंने। विकास कुछ हुआ कन्नौज में? कुछ नहीं, विकास भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। जो कुछ है सब अखिलेश यादव जी का ही है। हाँ। चलिए, ठीक है। आपका क्या शुभ नाम है? धनीराम जी, आपने किस मुद्दे पर वोट किया? इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, और वोट क्या, हमको तो सब मिला लाभ है। लाभ मिला, सब लाभ मिला जी? किस चीज़ का? सबको राशन भी मिलता है, पैसा भी खेती का भी मिलता है। आप भी आइए जरा, इधर आइए जरा, बात करें। हाँ, तो 1 मिनट इधर आइए भाई साहब, बात करेंगे। हाँ, और तो क्या चाहिए और तो हम लोगों को? अच्छा, राशन मिलता है, खेती मिलता है, ये मुद्दा है आपके लिए। कोई बात नहीं, आइए, आप भी आइए इधर। क्या नाम है आपका? पवन, क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो? क्या बिजनेस करते हो? कंप्यूटर सेल सर्विस जी। तो किस मुद्दे पर वोट करके आए पवन? वोट कर दिया ना आपने? अभी नहीं। अच्छा, कहाँ बूथ है आपका? 248 इसी में है। तो अभी वोट करने जाओगे, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हो, क्या सोच के? मैडम, 1 मिनट रुकिएगा, आपसे भी बात करेंगे। 1 मिनट आइए। विकास के मुद्दे पे। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? कुछ कम हुआ है। तो ज़्यादा विकास चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो 5 साल में काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है। अच्छा, चलो खैर, आइए, इधर आइए,
इधर आइए, आप भी इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? नीतू। चलो कोई बात नहीं, आप लोग चूँकि वोट करके आए हो, हम लोग दिल्ली से आए हैं, पत्रकार हैं भाई साहब, पत्रकार हैं, इसलिए हम सबसे थोड़ा बात करते हैं। तो क्या मुद्दा है आज आपके लिए? मुद्दा का यही है कि वोट दिया है तो मतलब सही इस्तेमाल हो इसका, और क्या व्यर्थ ना जाए वोट, और क्या यही है। क्या मुद्दा था आज आपके लिए? यही मुद्दा तो सबके लिए ही मतलब अच्छा ही है, किसी के लिए गलत नहीं है। मतलब मैं एक को तो नहीं चुन सकती हूँ अभी, जब आगे कुछ उसका वो होगा जब ही चुन सकती हूँ। होना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होना चाहिए। अभी तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। क्या कुछ अच्छा नहीं हुआ ये बताओ? सब कुछ रुका ही पड़ा है, सब रुका ही पड़ा है, कुछ भी नहीं जो जहाँ रुका है उसी जगह रुका ही पड़ा है अभी तक तो। जैसे क्या रुका पड़ा है, थोड़ा समझने के लिए। कोई जैसे ड्यूटी है, मतलब प्राइवेट जो इंसान कर रहा था उसको हटा दिया गया, या वैसे संविदा पे लगा था उसको भी हटा दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया बिल्कुल एकदम। बस अब जैसे ये राम मंदिर बनवा दिया गया सिर्फ, और ये इसके जगह पे कुछ ऐसी चीज़ बनवाई जाती जो हम लोगों को भी कुछ मिलता उसमें। कहने का मतलब एक ड्यूटी या नौकरी कैसी भी मिलती, प्राइवेट मिलती या कैसी भी मिलती, कारोबार तो मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता है बताओ आप क्या करते हो? हाउस वाइफ हो? जी। अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ कर रहे हो? यही सब हम भी बताना चाहते हैं। और क्या राम मंदिर कुछ मतलब बन जाता है ऐसा जो पब्लिक उसमें कुछ कामयाब होती, कुछ करना चाहती, बढ़ती आगे, इसमें क्या बस खत्म करके मतलब दुनिया में मंदिर ही बनवा लो हैं? कारोबार सब खत्म। एक मिनट भाई साहब, आप भी आ जाओ। आप साथ हो आप लोग? क्या शुभ नाम है आपका? आगे आ जाओ जी आनंद। हाँ, तो आपने क्या सोचकर वोट किया है? मैंने ये सोच के वोट किया है जो भी मतलब है, जो भी वो जो है, जैसे अभी हमने परीक्षा दी है पुलिस वाली, वो भी लीक हो गई। लमसम जो है हमको लमसम 28-29 साल के हो गए हैं, मगर जो है कोई भी बेरोजगारी इतनी हो गई है कि उसमें कोई भी मत देने से पहले जो है 10 बार सोचना पड़ता है। तो इसीलिए जो है अपना जो है सोच समझ के दिया है। तो बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा थी? जी। तो आपको लगता है 5 साल में काम नहीं हुआ उस तरह से? नहीं, काम हुए हैं, फिलहाल जो है जो होने चाहिए उस स्तर पे नहीं हुए हैं। नहीं हुए, चलिए ठीक है। हाँ जी बताइए सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। तो आप बताइए आपका क्या मुद्दा था? पहले तो आप बताइए, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। और उसके बाद में देश हित में नेशन फर्स्ट मोदी जी को वोट देने के लिए। हालांकि हम देखिए किसी से ये नहीं पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, हम तो मुद्दा पूछते हैं। नहीं, ठीक है, मुद्दा यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। सुब्रत जी ने हालांकि सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन देश हित के लिए जो है मोदी के लिए वोट हम लोग देने के लिए बिल्कुल, देश में अगर देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी कि सुब्रत जी हालांकि अच्छा काम नहीं कर पाए, 5 साल यहीं सांसद हैं, तो ये ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो यहाँ काम कुछ नहीं हुआ या कम हुआ या नहीं कर पाए, जो आप भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, काम इसलिए नहीं हो पाया कि कुछ जो है सांसद निधि वगैरह इन्हें मिली नहीं कोरोना काल में, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाए। सरकार, राज्य में सरकार, नहीं सरकार है, लेकिन जब निधि नहीं मिली तो वो आदमी का अपने कोई उससे करेगा क्या? तो कोरोना काल तो 1.5-2 साल का था, तो उसी पीरियड नहीं मिला ना, उसके बाद में और काम किए भी, पुल बनवाए और काम किए हैं, और उसके बाद में ये सब कुछ भूलते हुए सिर्फ मोदी योगी के लिए वोट दिए जा रहे हैं। सब कुछ भूलते हुए देश हित में। चलिए, देश हित में नेशन फर्स्ट मोदी के लिए वोट। चलिए, बहुत शुक्रिया। जरा ये आपकी वाइफ है, तुम भी इनसे भी बात करें। क्या शुभ नाम है आपका? शशि प्रभा सिंह। शशि जी, आपने क्या सोचकर वोट किया है? हमने बस वही देश हित के लिए। देश हित? जी। देश हित का क्या मतलब होता है? देश हित की बाहर बॉर्डर सुरक्षित है हमारा। हाँ। और ये हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के लिए राम मंदिर बनवा दिया। जैसे मैडम ने बोला कि कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन राम मंदिर में भी फूल माला प्रसाद तो कितनों को व्यवसाय मिला है। कन्नौज में काम हुआ कि नहीं 5 साल में? कन्नौज में तो भाई नहीं हुआ। नहीं, 5 साल में काम नहीं हुआ ना। बड़ा ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि बीजेपी के वोटर देश हित, राष्ट्र हित, बॉर्डर, मोदी जी सब बोलते हैं। पूछो कन्नौज में काम हुआ तो 5 में से 3-4 वोटर बीजेपी के बोलेंगे कन्नौज में तो नहीं, कन्नौज में काम नहीं, कन्नौज में काम नहीं हुआ। कन्नौज में काम नहीं हुआ। अब क्या कारण है ये सांसद जी जाने, आगे सीएम योगी जाने। उसके पहले, उससे पहले तो होता रहा। एक सेकंड, कोई बात नहीं, उससे पहले होता रहा। उससे पहले होता जी, रहा। जितना विकास है सब हुआ। तो मतलब अखिलेश यादव सांसद थे या डिम्पल थी तब हुआ, आप ये हुआ है, और इस 5 साल में नहीं हुआ। पॉइंट नोट करिए, बहुत अहम है। चलिए, सबकी राय बहुत मायने रखते हैं। अब ये देखिए, ये हाँ, आपने वोट कर लिया आप लोगों ने, तो आपके लिए क्या मुद्दा था आज? किस मुद्दे पर वोट किया?
हमारा मुद्दा ये है कि हम बस विकास होना चाहिए, शांति होना चाहिए, लड़कियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी चली जाएं कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो। बस तो विकास 5 साल में हुआ है? हुआ ही है, अपनी अपनी नज़र से सब देखते हैं। कोई किसी तरीके का विकास सोचता है, कोई जिसका जो अपना लक्ष्य होता है वो नज़रिया सबका अलग अलग है। 5 साल में हुआ कि नहीं काम? हमें तो बहुत दिखा है। अच्छा, आप काम 5 साल में काम हुआ है? विकास हुआ है? जी हुआ है। क्या हुआ है जरा बताइए। सबसे ज़्यादा लड़कियों को बहुत सुरक्षा मिली है। आप आ जाइए मैडम आगे, थोड़ा आगे आके आवाज़ आनी चाहिए। लड़कियों को सुरक्षा बहुत मिली है, सुरक्षित है लड़कियाँ, कहीं भी किसी टाइम जा सकती है, आ सकती है, सबसे बड़ी बात ये है। आपको क्या लगता है? हाँ, हमें भी ये लगता है कि जो पहले मतलब फ्रीडम नहीं थी लड़कियों के पास, अब वो फ्रीडम है कि जा सकती है, रात में भी कोई आना जाना। तो महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जी जी जी। पहले दिक्कत थी। आप पहले, अब जिसकी सरकार होती है तो वो सब अपने हिसाब से अच्छा ही करते, तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये सब अच्छा है। इसके अलावा काम बताइए 5 साल में हुआ? अब काम 5 साल में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि काम तो हुआ है। कुछ हुआ है 5 साल में? देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, यहाँ बहुत सारे लोग राष्ट्र हित, देश हित और ये सब बोलते हैं और पूछते हैं कन्नौज में काम हुआ है, तो कहते हैं हाँ 5 साल में काम तो नहीं हुआ है। अब सबका अपना अपना नजरिया है। हमने आप लोग नजरिया देखने का कौन क्या देख रहा है। धार्मिक के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ है, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ है, धर्म के प्रति हाँ बहुत ज़्यादा। तो सब धर्म स्थल बहुत सुधार हुए, सब मंदिरों के। हिंदू धर्म के नाम पर वो नहीं, सभी जगह नहीं, हिंदू धर्म के नाम पे नहीं, हर चीज़ के मामले में हुआ है। कोई हिंदू धर्म एक पढ़ाई आपको बताएं बहुत अच्छी लगती है कि पढ़ाई में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो कंपटीशन में निकलेंगे, और जो नकल से पढ़ रहे होंगे वो कंपटीशन में नहीं जाएंगे, ये हमें पक्का पता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और महिला शक्ति बहुत अहम है, और ऐसे भी बीजेपी ने एक महिला वोट बैंक बड़ा तैयार किया है मोदी जी के राज में, तो महिलाओं पर सबकी नज़र भी होती है, महिलाओं का जिक्र हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो इसलिए ज़रा 2 महिलाएं और आ गई हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपका नाम जान सकता हूँ? संगीता कटियार। आपका? गोल्डी कटियार। संगीता जी ये बताइए, वोट दे दिया आपने? जी सर। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है आज? देश का विकास हो, जी, महिलाओं की सुरक्षा हो, हाँ। और उन्नति हो, निष्पक्ष न्याय हो, हाँ। बच्चों को नौकरियां मिलें तो उनके एजुकेशन और उनके उस पे मिले, मतलब जैसे कि वो काबिल हैं तो मिले, और ये नहीं कि बच्चा योग्य है, अयोग्य को सर्विस मिल रही है। तो ये सब अभी हो रहा है कि विकास और नौकरी सब सब हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। नौकरियां मिल रही है? नौकरियों की बड़ी परेशानी है। नहीं, नौकरियां उसको मिलती है जो योग्य है। अच्छा। अयोग्य को नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी अयोग्य को, तो तभी जहाँ पे मतलब निष्पक्ष अन्याय होगा वहीं पर। तो आपके परिवार से जितने युवा हैं सब योग्य थे और सबको मिल गई नौकरी? अभी तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे कामना करती हूँ। परिवार के जी, मैं तो खुद ही कर रही हूँ सर। अच्छा जी, चलिए। और आप क्या कर रही हैं? बताइए बताइए। बहुत महिलाओं की सुरक्षा है। आधे 12 बजे रात में घर से निकले तो कोई खतरा नहीं, बोल दो जो तुम्हें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने बोल दिया, समझ गए। तो देखिए एक महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है यकीनन, और बहुत सारे, ठीक है आप जा सकती हैं। महिलाएं इसका जिक्र बहुत करती हैं। अभी जैसे मैं 4थे बूथ पर आया हूँ, हर बूथ पर महिलाएं महिला सुरक्षा का जिक्र करती हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपने वोट दे दिया ना? चलिए बहुत शुक्रिया। आपने वोट दे दिया भाई साहब? इधर आइए जरा, इधर आइए। तो क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र कुमार कटियार। कटियार साहब, तो क्या किस मुद्दे पर वोट किया आज आपने? विकास के मुद्दे पे। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हुआ है। विकास हुआ है? हाँ। तो पहले ज़्यादा विकास हुआ था या आप ज़्यादा हो रहा है? हाँ। तो और कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ? अब ये थोड़े बहुत छोट-मोट तो काम। कन्नौज में काम हुआ है? कन्नौज में विकास हुआ है? कन्नौज में भी हुआ है। कन्नौज में तो लोग कह रहे हैं कि बहुत काम नहीं हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, कन्नौज में हुआ है लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ। बाकी कहाँ विकास हुआ है क्या लगता है? देखिए हाईवे देखिए, रोड देखिए, सब जगह देखिए, आवास लोगों को खूब मिले, राशन खूब मिल रहा है। राशन और आवास बहुत अहम फैक्टर। महिलाएं 4 और आ रही हैं। राशन और, एक मिनट रुकिएगा, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, जो लोग वोट देकर निकल रहे हैं उनसे ऐसे ही बात करते हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा मैडम, आप लोग भी जरा इधर आइए। हाँ, नज़दीक आइए, इधर आइए, थोड़ा नज़दीक आइए, जरा 1-2 सवाल पूछेंगे आप लोगों से। कोई बात नहीं, जो आपको लगता है बोलो ना, आप जो लगता है बोलो। आप ये बताओ, आप लोग चूँकि वोट देकर निकल रहे हो, तो किस मुद्दे पर वोट दिया आज आपने? मुद्दा मतलब जैसे हमने ये सोचा भाई ये विकास हो रहा है, चाहे ये है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे अच्छा है बुरा है, कुछ सोच के वोट करता है आदमी। तो क्या सोच कर वोट किया आपने? हम क्या बताएं? बोला बतावा। अरे कुछ भी बतावा।
ऊपर बहुत ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया। देखिए एक मैडम आई हैं। नमस्ते, हम लोग दिल्ली से आए हैं और मीडिया के हैं, इतना समझ ही गई होंगी, कैमरा लगा आपके सामने। क्या नाम है आपका? उषा देवी सक्सेना। उषा देवी जी, हम तो सिर्फ सबसे ये पूछते हैं कि क्या मुद्दा है वोट का, जो वोट किया आपने, वोट कर दिया आपने? जी हाँ जी, मुर्दा तो आपने वोट कर दिया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रतन कुमार सक्सेना। हाँ जी, बताइए। मुर्दा तो अच्छा है, हमें तो मोदी का सहयोग देना चाहिए। और हालांकि नाम मैं नहीं पूछ रहा था। नहीं, हम खुलासा कर रहे हैं, हम तो बीजेपी से है, पहले से आज तक रहेंगे कि मुझे तो वहाँ से खा रहे हैं उसको पहले देखेंगे। गुंडैती कम से कम तो नहीं है, रात बिरात कितने खन भी चले जाओ, कम से कम गुंडैती रंगबाजी नहीं है। ये तो सपा तो अभी से रंगबाजी, जब वोट नहीं पड़े पहले से रंगबाजी करने लगी, और उसके बाद में अगर जीत जाएंगे तो कितनी रंगबाजी होगी। इससे बढ़िया अपना योगी और मोदी जिंदाबाद। क्या रंगबाजी? जैसे वही उनकी गुंडागर्दी, गुंडैती हमको नहीं चाहिए। हमको बस शांति से अपने काम धंधे से मतलब है, शांतिपूर्वक अपने काम करो, जिसका खा रहे उसको देखो। चलो ठीक है। महंगाई वगैरह ये सब? महंगाई तो जब पब्लिक बढ़ेगी, जनता बढ़ेगी तो महंगाई तो होएगी। अच्छा, हर आदमी को रिचार्ज कराने के लिए 500-600 रुपये निकल आते हैं, 1 किलो आटा लेने के लिए 30-40 रुपये नहीं निकल रहे। इसके लिए महंगाई है। मोबाइल में रिचार्ज करा लेंगे, इधर उधर घूम मतलब खा पी आएंगे होटल पे। अगर घर पे मतलब महंगाई दिख रही है, बोतलें 1000-1000 रुपये पी लेंगे, इसके लिए महंगाई नहीं है। बस ये हम लोग यही चाहते हैं कि बस दारू है ये बिल्कुल बंद कर दी जाए, इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वापस लौटते हैं नीलू आपके पास। और मैं दर्शकों को बताऊँ, 2 कैमरे से दरअसल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक जिसके जरिए आप लाइव देख रहे हैं और एक हमारे करण जी। इधर आइए, करण जी को भी हम दिखाते हैं। ये हमारे सहयोगी हैं, ये देखिए यहाँ हमारे साथ दूसरे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सुबह 6 बजे से हम लोग निकलते हैं और रात तक ऐसे फील्ड में घूमते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं। वैसे देश में सुनते हैं मोदी जी हैं जिन्होंने 22 साल से छुट्टी नहीं ली, 3-4 घंटे सोते हैं। लेकिन हम लोग भी जब फील्ड में होते हैं तो 3-4 घंटे ही सो पाते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि 21-22 साल से छुट्टी नहीं ली। तो हम लोग मानव की श्रेणी में हैं, वो थोड़े महामानव हैं, लेकिन मेहनत हम लोग भी बहुत कर रहे हैं, गर्मी में पसीने बहा रहे हैं। नीलू और ये करण बहुत शानदार काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने दिखा दिया कि कई बार आई लेवल आउट इसलिए होगा कि 2 कैमरा चल रहा है। इनको हटो, हम इनसे रिकॉर्ड कर। एक बार भाई साहब, आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। तो क्या शुभ नाम है आपका? गिरीश बान सिंह। हाँ, गिरीश बान सिंह। तो किस मुद्दे पर वोट दिया गिरीश? विकास के नाम पर। तो विकास के नाम पर मतलब विकास हो रहा है काफ़ी? बिल्कुल हो रहा है। 5 साल में कन्नौज में काफ़ी विकास हाँ हुआ, क्यों नहीं। जैसे विकास हुआ, गुंडागर्दी एलिमेंट पर जो है रोक लगाई, बहू बिटिया की सुरक्षा पर रोक लगाई, और सारे काम ठीक हो रहे हैं। 5 साल में कन्नौज में क्या क्या हुआ, कुछ बताइए। कुछ विशेष नहीं हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने जो बोला। जिससे भी पूछते हैं 5 साल में कन्नौज में क्या हुआ, करे कुछ विशेष नहीं हुआ। कुछ विशेष नहीं हुआ। तो कन्नौज में कोई काम ही नहीं हुआ, फिर भी आप विकास कर रहे हो। कहाँ के विकास की बात कर रहे हो आप? देश के विकास की बात। देश के विकास की बात कर रहे हो। मतलब कन्नौज में कुछ नहीं हुआ 5 साल में, लेकिन देश के विकास। बस बस बस। तो कन्नौज का 2-4 काम भी नहीं बता सकते? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताऊँ। इंटरेस्टिंग है भाई। नमस्कार है आपको, क्या शुभ नाम बताया? गिरीश बान सिंह। गिरीश क्या बान करते हो सिंह। गिरीश जी आप? हमारा पेट्रोलियम पदार्थ का काम है। ये देखिए, बता रहे हैं कन्नौज में कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताएंगे, लेकिन देश में हो रहा है। बस बस। तो देश में क्या हो रहा है, 2-4 काम वो भी बता दीजिए। नहीं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। बाद में आप जरा इनसे भी बात करेंगे, ऐसा आपके परिवार वालों से। बेटा एक मिनट नहीं, युवा हो, आपका बोलना जरूरी है। इनसे भी जरा बात की। क्या शुभ नाम बेटा आपका? प्रीति सिंह सोमल। प्रीति सिंह, क्या करते हो, पढ़ाई हुई है? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल? नहीं, मेरा खुद का स्कूल है। अच्छा, आपका खुद का स्कूल है, तब तो आप उद्यमी हो, महिला उद्यमी है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए क्या मुद्दा था चुनाव में? कंट्री का डेवलपमेंट।
कंट्री का डेवलपमेंट। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो सच में कन्नौज में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। कुछ ऐसा नहीं है इसको हम हाईलाइट कर सकें, बट हाँ कंट्री के लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कुछ हुआ। जैसे आपका ये ट्रिपल तलाक ख़त्म हुआ, वहाँ उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको काफ़ी सुकून है उस चीज़ से। सम्मान देने का काम है। कई सारे अच्छे बिल पास हुए। अपना अयोध्या मंदिर का काम चालू हुआ। तो देश में विकास है, बट कन्नौज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई विकास नहीं है। कन्नौज में कोई विकास नहीं है भाई, देख लीजिए, लेकिन देश में विकास है, ट्रिपल तलाक और ये सब। जी। और ऐसा कोई काम जो आपको बहुत अच्छा लगा देश में हुआ हो? और ये सब जो लोग कहते हैं बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, हर जगह धरने हैं। बिल्कुल सही बात है। नौजवानों को नौकरियां नहीं, सिर्फ झूठे वादे। तो महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पर है जी। रोजगार नहीं है नौजवानों को। तो उसके बाद भी करो विकास हो रहा है, तो कैसा विकास है जिसमें महंगाई चरम सीमा पर है और रोजगार? देश हित में देखा जा रहा है। देश हित का मतलब क्या होता है जरा देश हित में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के लोग जो है वोट ज़्यादा दे। नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी थी ना कि भाई रोजगार दे, महंगाई कंट्रोल करें। अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था इधर है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और ये सब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर भी लगाव है लोगों को। नहीं, क्यों लगाओ जरा बताइए? तो हिंदू होने से नहीं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, सिर्फ देश हित की बात है। सब बात होती है और देश हित की बात है। तो देश हित क्या है भाई? देश में अगर करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, देश में अगर करोड़ों लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो फिर वो क्या देश हित है जिसकी बात आप कर रहे हो? जरा हम भी समझे, वो देश हित कौन सा होता है? अब जैसे हमने आपको बताई सुरक्षा, शिक्षा तो कहीं कुछ नहीं है, शिक्षा भी नहीं में कुछ नहीं है, मेडिसिन का भी कुछ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, मेडिसिन भी कहीं नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बस कहीं कोई बात होती फौरन मरीज को रिफर कर दिया जाता है कानपुर के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है। तो ये तो आप शोले फिल्म देखी थी आपने? वो जो तारीफ हो रही थी, मौसी बड़ा अच्छा है, शाम को बस चढ़ा लेता है, मौसी बड़ा अच्छा है, बस थोड़ा जुआ खेल लेता है, मौसी बड़ा अच्छा है लेकिन बिल्कुल है। तो कुछ उस तरह से आप तारीफ कर रहे हो कि बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, शिक्षा में कोई काम नहीं, मेडिकल में कोई काम नहीं, कन्नौज में कोई काम नहीं, कोई काम है ही नहीं, तो क्या बताएं? फिर भी देश हित। अरे तो देश हित को 3 लाइन में बता के बड़ा इंटरेस्टिंग। नहीं छोड़ूंगा, नहीं आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। आप हमारे लिए सैंपल हो, आपको छोड़ थोड़े इधर आइए, आपसे तो स्पेशल इंटरव्यू करूंगा मैं। देश हित की व्याख्या तो थोड़ा करके जाइए। देश हित क्या है? देश हित की जैसे सुरक्षा व्यवस्था। क्या सुरक्षा व्यवस्था? जैसे पहले आप असुरक्षित थे, चल नहीं पाते थे कन्नौज में। अब हाँ, पहले तो इतना काफी कुछ गुंडागर्दी थी। आपके साथ कुछ हुआ कन्नौज में? नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो सुनी सुनाई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन चलिए सुरक्षा को समझाइए। सुरक्षा में रात के 12 बजे बहू बिटिया निकलती है, कोई गुंडा बदमाश बोलने वाला नहीं है। हाँ, तो मतलब योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो उसका श्रेय योगी जी को जाना चाहिए। अच्छी बात है। और बस ठीक है। तो योगी जी, मोदी जी में आपको ज्यादा पसंद कौन है? हमें दोनों ही पसंद है। ज्यादा दोनों ही पसंद है। एक चुनना हो तो प्रधानमंत्री। चलो ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आई ओपनर। अब ये देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने देखा होगा, बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि यहाँ जो है कन्नौज में कोई काम नहीं हुआ। उनकी जो भी परिवार की महिला थी, युवा, उन्होंने भी कह दिया, और ये भी कह दिया कि किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, मेडिकल से लेकर शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन साथ में देश हित, हालांकि देश हित की व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये बड़ा दिलचस्प है। सुनील जी, आवाज़ आप लोग को जा रही है वहाँ जो हमारे स्टूडियो में है? आपने इनकी पूरी बात सुन ली ना सुनील जी, जिन्होंने कहा? हाँ हाँ हाँ। अब मैं वहीं जा रहा हूँ, तिरवा और छिबरामऊ।
आप लोगों ने वोट दे दिया? अच्छा, मुझे फ्री करिए, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे फ्री करिए, मैं इन लोगों से बात करूंगा। मुझे एग्जिट करिए, कुछ वोटर से मैं बात करूंगा, अब फिर मैं ग्रामीण इलाके में आप लोगों से संपर्क करूंगा। मुझे फ्री करें नीलू और हमारे सहयोगी, फ्री करिए। 1 मिनट आप इधर आओ। हाँ 1 मिनट रुकना आप, हम लोग बाहर से आए हैं, हम लोग जरा बात मालूम है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? हम वोट सही यहाँ पड़ रहा है, सही डाले। आइए ना, आप भी आइए जरा। वोट बिल्कुल सही डालिए। डाल दिया वोट जी। तो क्या किस मुद्दे पर वोट किया है? मुद्दे विकास के मुद्दे पर। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो और ज़्यादा विकास कैसे होगा? अब वो तो अब जो आएगा वो देखेंगे भाई, जो आएगा। अभी जो 4 तारीख को जो परिणाम मिलेगा तब देखेंगे भाई क्या होगा। तो अभी 5 साल में विकास कम हुआ, ज़्यादा हुआ? नहीं हुआ है, विकास हुआ। आप चलो कुछ नहीं भी बोलना चाहते, कोई बात नहीं। अब जरा आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? रंजीत कटियार। रंजीत कटियार। तो रंजीत जी इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। किस मुद्दे पर आपका क्या नाम है? भैया नरेंद्र कुमार। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? अब क्या बताएं? आप बताओ ना कि हमारा ये मुद्दा था। नहीं, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हिसाब किताब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं। महंगाई, बेरोजगारी? पूछो ना यार, महंगाई तो हो जाए यार, तो कुछ करन तो पड़ जाए खाने के लिए। करोगे नहीं तो खाने का, जब तक कुछ करोगे नहीं तो खाने कहाँ रखा। तो सब अच्छा चल रहा, चकाचक। नंबर 1 का काम, नंबर 1 का काम। कन्नौज में काम विकास सब हुआ है? वो नंबर 1 का काम। विकास कुछ नहीं, बस गंदगी जो थी मेरे यहाँ कर दी आगे घुमा कर। अरे थोड़ी बहुत तो वो बनी रही। तो अबे यहाँ तो लोग ही बोल रहे हैं कन्नौज में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अभी बीजेपी के वोटर भी बता रहे हैं। वो तो है, नहीं हुआ ना काम। काम आधा हुआ नहीं हुआ। 5 साल में कोई काम हुआ तो बता। अरे काहे नहीं काम हुआ यार, और तुम खड़े कहाँ बनी हो? तुम आदम नहीं खड़े होते। पहले यहाँ गड्ढा था, तालाब था। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे पहले यहाँ तालाब था 5 साल। अरे तालाब नहीं था, लेकिन सुरक्षित साफ सुथरे में खड़े हैं आप। अरे साफ सुथरे में खड़े, हमें ये बताओ, ये तो है साफ सुथरे में खड़े हो आप? पहले वही पूछ रहे हैं, पहले पूरे ढेर था। अरे यार सब गंदगी तो आते ही आते हैं, आप तो बिल्कुल साफ। गंदगी उधर अभी भी है। कहीं गंदगी, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। भैया अपने घर के सामने गंदगी साफ करोगे ना, सरकार थोड़ी ना साफ करेंगे। सही बात, सही बात। इतनी जगह हो तो अपनी साफ करो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने वोट कर दिया? क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, किस मुद्दे पे वोट किया है आज आपने? जी, किस मुद्दा पे वोट किया है? क्या सोचकर वोट किया है? अरे सोच का ऐसे कर दिया। सब ठीक चल रहा है देश में या कुछ बदलना है? सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है सर। कुछ बदलना है, कुछ गड़बड़ी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या बहुत अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो बोलने से परहेज कर रहे हो। चलो अब हम चलेंगे जरा ग्रामीण इलाकों की तरफ, और थोड़ा ग्रामीण इलाकों का कई बार वहाँ के मतदाताओं का नज़रिया या बोलने का अपना दायरा अलग होता है। शहर में बहुत लोग बहुत सोच समझ कर भी बोलते हैं, और शहर में, शहरी क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव भी आमतौर पर ज़्यादा होता है। तो चलते हैं जरा ग्रामीण इलाकों की तरफ।